राम देव भगवान, अल्लाह खुदा, ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। ऐसे ही दास को यानी गुरु को आपने ये सोच के अपने आप को व्यवहार बदलना पड़ेगा कि मेरे सामने भगवान खड़ा है। गुरु एक मनुष्य नहीं, परमात्मा कहते हैं गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंध, महा दुखी संसार में फिर आग गए यम के फंद। गुरु को मानुष जो गिने अर्प करे चरणामृत को पान, ऊ चरण धो धो पीवारू मानुष गिने ते नर नर कह जावेंगे युग युग होवे समान, चाहे भक्ति भी कर रहे हैं। अब ये मर्यादाएं आपने अपनानी पड़ेंगी, अपना व्यवहार बदलना पड़ेगा, अपना स्वभाव बदलना पड़ेगा, आधीनी में आना पड़ेगा। हमने आधीनी बिना भगवान नहीं मिले। हम अभिमान कितना कर सकते हैं, किस चीज का कर सकते हैं? अगर शरीर का करते हैं, उच्च जाति का करते हैं, शरीर में 1 मिनट में अधरंग मार जाए, पड़ा पड़ा बांगा मुंह हो जाए, मुंह में माखी बड़े और लगने हाथ से हटा भी नहीं सकता। बता इसका क्या अभिमान करे प्राणी? आज उच्च जाति में है, कल मृत्यु हो गया, गधा बन गया, वह जाति के काम दिया उस जाति और मजहब ने। तो हमने हर तरह से अपने इस मन के जो पर हैं बकवाद करने के, ये सब काटने पड़ेंगे, इनको ठीक करना पड़ेगा। तो ये ज्ञान से होगा। तो जब हम गुरुजी को एज ए गॉड ट्रीट करेंगे, अब जिन्होंने परमात्मा पाना है वो अच्छे विद्यार्थी होते हैं। अच्छे विद्यार्थी अपने स्कूल के विद्यालय के टीचर के साथ भी बहुत अच्छा ही व्यवहार करते हैं, और जो निकम्मे होते हैं वो तो फिर स्वभाव उनका खराब होता है, फिर लास्ट में वो शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते हैं, फिर मजदूर लगते हैं, आजीवन दुख पाते हैं। तो यहाँ बताया कि इस प्रकार हम जब रहेंगे, गुरुजी को ये मानकर बैठे कि यहाँ मान ले इस दास के स्थान पर और कबीर परमात्मा आ जा, जो भगवान है हमारे सबके पिता, तो आप कैसे व्यवहार करोगे? ये थोड़ी सी सोचने की बात है, क्योंकि हम परमात्मा के लिए चले हैं और परमात्मा को पाने के लिए परमात्मा के साथ हमें एक डील भी करना सीखना पड़ेगा। क्योंकि हम डील ठीक ना करके तो वहाँ से यहाँ गिर गए, और अब भी हमारा ऐसे ही व्यवहार हुआ तो भगवान कैसे एक्सेप्ट करेगा अपने को? आज्ञा का पालन हो, नम्रता हो, गुरु के अंदर कोई दोष दिखाई नहीं देना चाहिए किसी भी प्रकार से। आप कितने समझदार हो सकते हो, आप कितनी बुद्धि रख सकते हो, आपको अपने का नहीं पता कल क्या हो जाएगा, और दूसरे के विषय में हम सोचते हैं, तो ये हमारी नालायकी है। तो इस प्रकार अपने अंतःकरण के इस जो विचार हैं इनको भी हमने शुद्ध करना। और ये शुद्ध कैसे होंगे? जब तक आप गुरु जी को परमात्मा के तुल नहीं देखोगे तो सफल नहीं हो पाओगे। तो ये नियम है कुछ। तो कहने का भाव ये है कि जिन महापुरुषों ने परमात्मा पाना वो तो इब के निकल जाएंगे सब, इब के घनी आसानी से निकलोगे। और प्रत्येक कलयुग में इस बिचली पीढ़ी में अरबों खरबों प्राणी परमात्मा पार करते, मनुष्य जीवन दिला दिला के उनको फटाफट। लेकिन नियम में रहना पड़ेगा। भक्ति बहुत आसान है। नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागवे। अब इसमें हमें भक्ति में बाधक क्या क्या चीज़ें हैं? भक्ति में बाधक हैं, हमें लोग दूसरों को देखा विवाह पर खर्च करते हैं। जिसके 2 पुत्रियां होगी उसकी नींद हराम हो जाती है जब वो युवा होने लगती हैं इनके विवाह के लिए। इसमें कुछ एक तो ऐसे लोग हैं कि कई लाख रुपए विवाह में खर्च कर देते हैं, तो वो टेंशन उनको भक्ति नहीं करने देती। फिर कोठी बनाने की होड़, लंबी कार लेने की होड़। तो ये इस ज्ञान से ये मन के जो फैलाव है ये कम हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी।
और बेटी का विवाह, बेटों का विवाह हमने बहुत सिंपल वे से करना चाहिए। पुण्यात्माओं, यदि आपने इस मार्ग पर सफल होना है, दास के एक एक वचन पर लक्ष्मण रेखा समझ के आपने कार्य करना पड़ेगा। और फिर आप पार ना, वो गारंटी देता, दास लिखवा के ले लो मुझसे, इतना आसानी से पार। इन कार कोठियान के सिर में मारेगा, सारी उम्र खो दी इन कोठी बनाने में, कार खरीदन में, और कल मृत्यु हो जा। गधा बना फिर, कुत्ता बन के अंडे सैर सपट्टे करता। तो ये हमने ज्ञान नहीं था, हम देखा लाएंगे। अब बच्चा जो है बचपन से कोई बुराई नहीं करता, 90% बुराई या जो भी क्रिया है समाज से सीखता है। अब देखा कोई बालक ऐसे सिगरेट पी रहा लंबी लंबी करके, तो दूसरा भी शुरू करे, जबकि उसको एक्सेप्ट नहीं करता शरीर उसका। पहली बार पीओ आँखों में पानी आवे, फिर लेकिन देखा फिर चाहे कुछ भी हो करना ही है, दिखाना मैं भी पीता हूँ। तो ये बकवादें छूट जाएंगी। हम सबसे पहले सब बुराई हटानी पड़ेंगी, फिर वो टेंशन खत्म हो जाएगी। जैसे मजदूर है बेचारा, अब वो काम कर रहा है, अब उसको टेंशन है कि 2 बेटियां ब्यानी हैं, कैसे करूंगा, उससे ये लाना है, उससे ये लाना, ऐसे करूंगा, कहाँ से पैसे लूँ। और फिर जब ये समस्या परमानेंट हल हो जाएंगी कति। और वैसे नहीं, ये ज्ञान होगा। जैसे आप किसी से दहेज लेते हो, तो वो दहेज कोई वैसे थोड़ा ही है, उसका पैसा आपके ऊपर ऋण हो गया। अगले जन्म में मनमानो उसका गधा बनकर देना पड़ेगा आपने। परमात्मा कहते हैं तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा, और धर्मराज के तिल तिल का लेखा, एक एक पाई का हिसाब करना पड़ता है वहाँ पर। तो हम क्यों सिर में दर्द करें? 2 रोटी खानी, 2 कपड़े चाहिए, सारे साल में कुर्ते पजामे, बस काम चल जाए। तो इस प्रकार हमने इतना नॉर्मल होना पड़ेगा, ऊंच विचार रखा, भगवान में श्रद्धा बढ़ाए रखकर, फिर भी किसी वस्तु की आपको आवश्यकता होगी, भगवान दूर नहीं। जैसे कल आपको कथा सुनाई थी कि परमात्मा अनंत कोट ब्रह्मांड के स्वामी एक झोपड़ी में बैठ के और 120 वर्ष बिता के चले गए, 120 वर्ष, और कपड़ा बुनते थे अपने हाथ से, और उससे जो मेहनताना आता था उससे अपने परिवार का पोषण करते थे। परिवार उनका अपना कैसा था? एक मुंह बोले माता पिता थे 2, जो कमल के फूल से उनको उठा कर लाए थे, और एक पुत्र एक पुत्री थी जो मुर्दे जीवित किए थे, एक दरिया में बहता हुआ जा रहा था। शेख तकी एक धार्मिक गुरु था सिकंदर लोधी राजा का, उसको सोचा था कि ये शायद यूं ही मान ले, उसने शर्त रख दी थी कि कबीर कोई मुर्दा जिंदा कर देगा तो मैं इसको अल्लाह मान लूँगा। परमात्मा ने सोचा था यदि एक शेख तकी पूरे मुसलमान धर्म का वो हेड था भारतवर्ष का, कि यदि इसकी बुद्धि ठिकाने आ गई तो सब मुसलमानों को कह देगा तुम भक्ति कर लो, और इनके पास बढ़िया मार्ग है, ये परमात्मा आए हैं। तो उन्होंने इस सोच करके एक मुर्दा किसी ने बहा दिया था, जल प्रवाह कर देते हैं कुछ कबीले, उनको ना जलाते हैं ना दबाते हैं मिट्टी में। तो वह सैकड़ों व्यक्तियों के सामने परमात्मा ने वो आत्मा धर्मराज से छुटवा के वापस के छोड़ इसको वापस, और जीवित कर दिया था। और वो बच्चा फिर 12-13 वर्ष की उम्र का था। वो कबीर साहब ने अपने साथ अपने पुत्र के रूप में रखा था। उसने आत्मा ने ज्ञान हो गया था कि हमारा पिता तो वास्तव में ये है। ऐसे उस शेख तकी की लड़की थी सिकंदर लोधी के धार्मिक गुरु की, वो कब्र में दबा रखी थी, मर चुकी थी। उसको फिर उसने दूसरी शर्त ये रख दी कि मेरी लड़की ने जीवित कर दे तो मैं मान लूँ। वो लड़का तो सदमे में था, वो तो जीवित ही था, वैसे ही तुक्का लग गया इसका। जब जानो मेरी पुत्री जो काफ़ी दिनों से कब्र में दबी पड़ी है, इसको जीवित कर दे। कई हजारों व्यक्तियों के सामने परमात्मा ने कब्र फुड़ा के वह लड़की भी ऊपर से छुड़वा के धर्मराज से वापस जीवित करवा दी थी। जब वो बेटी सामने आके खड़ी हुई, परमपिता ने कहा जा बेटी तेरे पिता के साथ, शेख तकी के साथ। उस लड़की ने 1.5 घंटा प्रवचन किए थे कि हे जनता वालों, ये परमात्मा आए हैं। मेरी तो तैयारी हो गई थी पशु बनने की, ये वहाँ से छुड़वा के लाए हैं मुझे और जीवित किया, तुम भी आ जाओ शरण में। तो उस बेटी ने कह दिया था मेरे को तो अपना पिता मिल गया जिसकी मुझे खोज थी, वो अपने उस संसारिक पिता के साथ नहीं गई थी। तो ये 2 बालक थे, वो भी 12-13 साल की आयु की थी लड़की, और 2 माता पिता थे।
तो उस परिवार का पोषण करके इसलिए दिखाया कि तुम ऐसे रहो यदि तुमने सतलोक जाना है, और यहाँ काल की भांग पीनी है तो फिर यहीं रह जाओगे, तुम्हारा नशा उतरे को नहीं। मान बढ़ाई जमपुर जाई, तुम होए रहो दास समदासा। मान बढ़ाई में रहोगे तो काल के लोक में रहोगे। मान बढ़ाई छोड़ के परमात्मा में श्रद्धा बढ़ा के ज्ञान को आधार बनाकर इस सफर को तुम तय करो। बहुत आसानी से सफर तय होगा आपका, और परमात्मा बहुत सहज मिलेगा। अब फिर ये जब सब समस्याएं हमारी हल हो जाएंगी, और फिर भी कोई ऐसी बात आएगी तो दाता दूर नहीं। परमात्मा ने यही करके दिखा था कि किसी ने उनके साथ बकवाद कर दी थी, चिट्ठी डाल दी, 18 लाख व्यक्ति आगे इकट्ठे हो गए, खाना खिलाओ, भोजन दो 3 दिन, और साथ में 2 हर और 1 असरफी कि ऐसा सबको दिया जाएगा। इस लालच में दुनिया इकट्ठी होगी। परमात्मा कहते हैं कि जैसे मैं बिल्कुल गरीब व्यक्ति था, ये दिखाया मालिक ने रिहर्सल करके, ट्रेलर दिखाया, लेकिन मेरी आस्था भगवान में दृढ़ थी। मैं कंगाल था, मैंने सब कुछ मालिक पर सौंप दिया था। कहते हैं सर्वस्व सौंप देत साहेब को काज जिन्हों के सरिया। जो सर्वस्व सौंप देते हैं मालिक पर, कहते हैं फिर दाता हाजिर खड़ा रहता उसके लिए। फिर ये दिखा के देखो मेरे लिए परमात्मा ने के स्वरूप बना लिया था, वो थे तो खुद ही, और के स्वरूप बना के देखो 18 लाख व्यक्तियों को 3 दिन तक भोजन भी दिए, 2 हर भी दे दी, कंबल, और साथ में असरपी यानी 10 ग्राम सोना डेली प्रत्येक खाने के बाद दिया। तो तुम भी यदि इतना विश्वास करोगे और यहाँ माया जोड़ कर नहीं धरोगे, फिर देखना मैं कैसे करके दिखाऊंगा। एक समय पुण्यात्माओं, हम क्या हैं? हम परमात्मा की भक्ति करते हैं, और हम परमात्मा के ज्ञान से परिचित होने से फिर अपने हिसाब से ही चलते हैं। आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमेश्वर मिले थे कबीर देव जी, और फिर वो वाणी परमात्मा की उन्होंने लिखवाई। उस वाणी को पढ़कर बहुत से अनुयायी भी होने लगे गरीबदास साहिब जी के जाने के बाद। और पुण्यात्मा जो होती हैं वही परमात्मा की खोज में लगी हैं, तो वो किसी ना किसी गुरु के पास अवश्य चले जाते हैं और उस संत के बताए मार्ग पर वो करते हैं। अब जैसे और उनके होते हैं वो पिछले संस्कार, पिछले पुण्य होते हैं। जैसी भी आपको शास्त्र अनुकूल साधना मिल गई तो ये आपके वर्तमान में किए हुए पुण्य भी आपके साथ होंगे। तो जैसे ये राधा स्वामी पंथ बना है, जैसे शिवदयाल जी थे, ये बहुत अच्छी पुण्यकर्मी प्राणी थे। आगे रास्ता मिला नहीं, स्वयं प्रभु बन गया, कोई गुरु धारण किया नहीं। आप पे परमात्मा कबीर जी की वाणी को और गुरु नानक देव जी की वाणी को, इनको पढ़ा कर आप पे मन गढ़ंत मंत्र मंत्र बनाकर और बन गया प्रभु हठ योग करके। और उसको साथ साथ और बहुत से प्राणी और बिगड़ गए उसके साथ, उसको परम धड़ी मान के। एक व्यास के अंदर जयमल सिंह जी हुए हैं, उन्होंने उनसे नाम लिया, उन्होंने व्यास में एक डेरा स्थापित कर दिया। उस श्री जयमल सिंह जी के एक श्री सावण सिंह जी संत उनके शिष्य हुए। अब सावण सिंह जी के जो संत शिष्य आगे बहुत से बने, उनमें से एक बिलोचिस्तानी शाह मस्ताना खेमामल जी, जिसने सच्चा सौदा सिरसा के अंदर एक स्थापना कर दी डेरे की। अब देखो श्री सावन सिंह जी के शिष्य तो बताते हैं लाखों की संख्या में थे, लाख के आसपास, उन्हें 1.25 लाख के आसपास बता रहे नाम दिया। तो उनमें से ये खेमामल जी ही क्यों प्रभु बन गए? अलग से उसको कोई नाम देने का आदेश भी नहीं दिया, क्योंकि ये कैसे अपने आप में अलग से गुरु पद बना लिया। उसमें सिद्धियाँ भी थी, बहुत से उनके प्रमाण हैं कि औरों को उसने बहुत सी राहत भी दे दी, कुछ सुख भी दिए हैं। तो वो कैसे था? वो इसकी अपनी पूंजी थी, पिछले संस्कार थे इसके, पुण्य थे इसके, और अन्य लाखों थे हुए ना पन पे ऐसे एकदम। तो ये पिछले संस्कार से ही उसके कुछ थोड़े बहुत पूंजी थी, धन था भक्ति का, वो खत्म हो गया। अंत में इंजेक्शन रिएक्शन से उसकी मृत्यु हुई, वह बैटरी डाउन होगी, पिछले जन्म में चार्ज की हुई। तो ऐसे जीवन व्यर्थ होता है इनका। ऐसे ही
आदरणीय गरीबदास जी के पंथ में एक दयालदास, लालदास नहीं, दयालदास नाम के ऐसे भक्त थे। वो उनके शरण में आए, किसी संत, गरीबदास जी के ही पंथ के किसी संत से उपदेश लिया। ये पिछले पुण्यकर्मी प्राणी होते हैं, जिस भी किसी ना किसी संत की आड़ अवश्य लेनी पड़ती है, शरण लेनी पड़ती है। मालूम है इनको कि गुरु के बिना कोई भी भक्ति सफल नहीं हो सकती। तो उसने गुरु धारण किया। गुरु धारण करके फिर वो अपने आप अपने मनमुखी तरीका अपना लिया। उसके पिछले पुण्य कर्म अच्छे थे, तो उसने क्या किया, अपना कोई डेरा स्थापित नहीं किया पहले, बाद में किया उसने छुडानी में एक अलग से। तो पहले वो चलता रहा, उसके साथ 500 उसके शिष्य हो गए, या वैसे कोई वो मंडली बनाकर चलता था, साधु संत उसके साथ रहते थे। और उसने एक नियम बना रखा था भी कोई भी संत मेरे साथ जो रहे वो कोई पैसा नहीं रखेगा, पैसा साथ नहीं रखे, संग्रह नहीं करेगा। और वो जहाँ भी जाते थे, परमात्मा उनकी ऐसी रजा थी, पिछले संस्कार थे उनके, तो परमात्मा कबीर जी उनके लिए जहाँ भी वो मंडली जाती थी, नगर वालों को प्रेरित करके सबको दोनों समय जितने दिन वहाँ रखते थे सुंदर मोहन भोजन खिलाते थे। फिर वो अगले उसमें चले जाते थे शहर में। एक बार वो कलकत्ता के आसपास के पास बैठे हुए थे। अब 3 दिन बीत गए, किसी ने रोटी नहीं खिलाई उनको, भोजन के लिए पूछा नहीं। दयालदास दुखी हो गए और भगवान से अर्ज करी। उसने स्वप्न में बताया कि तेरी मंडली में एक व्यक्ति पैसे लिए बैठा है, 500 रुपये उसके पास, और 500 रुपये में तुम 1 हफ्ता रोटी खा सकते हो, इसलिए हम तुम्हें देंगे नहीं। अब उसने सुबह सारे संत पालन कर लिए और कहा कि भाई जिसके पास पैसे हैं वो पैसे निकाल दो या मंडली छोड़ कर चले जाओ। अब कोई नहीं बोले। फिर कहा भी जा तो बता दो, नहीं तलाशी लेंगे। अब तो उसी समय एक खड़ा हुआ उनके साथ था, न बोला ना दूं 500 रुपये, ना दूं, ना दे तो भाई जा यहाँ से चला जाऊंगा। वो चला गया। अगले घंटे भीतर परमात्मा पहुँचे अन्य रूप बना के और कहा रे भक्तों, गाँव के नगर के बाहर और 3 दिन से साधु भूखे बैठे हैं, अरे पाप लगेगा लोगों, सेठो। वो फिर क्या था, घर घर में चढ़ा दी कढ़ाई और लग गए वहाँ बैंक यहाँ पे दर दर का भोजन पहुँचने लग गया। 1 घंटे भीतर सारे तृप्त कर दिए। बोलो सतगुरुदेव। तो पुण्यात्माओं, हम इतना विश्वास कर नहीं पाते भगवान पे, फिर भी पुण्यात्माओं क्योंकि हम गणे पेटे हुए हैं, काल ने बहुत ज़्यादा हमारे को तंग कर रखा है। जैसे कुत्ते का 2 लाठी कोई मार दे बैठे बैठे के बेचारे के, और फिर वो दूर बैठा हो, उठ सकता नहीं, और कहीं वैसे भी कोई जैसे खुड़का हो जाता है तो भी वो रोने लग जाता, कदे फिर ना मार दे। तो हम इतने पीट रखे इस काल ने, हम इतना दुख दे रखा है युगों युगों से। आज हमारे हृदय में वो भय बैठा हुआ है। ये फिर इन परमात्मा की भक्ति से, सिमरन से इसको साथ रख कर चलो, मर्यादा में रहो आप। हम बेशक डर भी लगता रहे, लेकिन मालिक का सपोर्ट साथ रहेगा आपके, वो भय को भी मिटा देगा धीरे धीरे अगर हम मर्यादा में रहेंगे। और फिर देखना आपके रोज नए चमत्कार होया करेंगे। एक बहन बता रही थी, बोली जी मैं पाठ कराना चाहूँ थी, अभी 4था दिन उस दिन उसने बताया, और मेरे पास जुगाड़ नहीं बन रहा था, मैं खूब रोई। मैंने 1000 रुपये रखे हुए थे अलमारी में, यहाँ चलने के लिए तैयारी की कि चल कुछ तो जमा कराया होंगी, वैसे लिखवा दूंगी। तो मैं 1000 रुपये तो अलग रखे थे और वैसे ही कुछ कागज पत्र रखे थे। मैंने सोची इनमें वैसे उठा के इधर रखे तो 4000 रुपये नो के नो धरे पाए। मैंने सपने में भी नहीं सोची थी मेरे पास पैसे वो रखे होंगे। कदे पैसा जुड़ा ही नहीं था मेरे पास 4000 इकट्ठे धरने का, ब्यों तय नहीं हो लिया था, खर्चे इतने थे। तो पुण्यात्मा, हमने तो नीत नीत साबित करनी है, सारी सृष्टि का पालन करने वाला 18 लाख व्यक्तियों को
एक प्रधानमंत्री नहीं खिला सकता 3 दिन का भोजन जिस तरह परमात्मा ने खिला दिया। फिर यहाँ का राज ने के चाटेंगे हम, जिस परमात्मा ने सतलोक से लाकर यहाँ का नहीं, चवन्नी भी ली, आटा भी नहीं लिया इस नकली लोक का, सतलोक से ले आया। तो वहाँ ये भरे भंडार हैं, तो हम वहाँ क्यों नहीं चले? तो हम चलें तो हमने राह नहीं पता था। जैसे राधा स्वामी पंथ है, धन धन सतगुरु पंथ, जय गुरुदेव पंथ, अरियुद्ध नौदाड़ा राधा स्वामी पंथ, ये सारे सतलोक की महिमा गाँव है। ये काल के जाल में फंसे हुए, 5 नाम काल के जाप कर बात करें सतलोक जान की, तो ये कैसे जा पाएंगे? विधि ठीक नहीं इनकी। अब विधि ठीक कर लो, सारे चले जाएंगे परमात्मा तक कर रखा। अभी सभी जीव इस सतनाम को प्राप्त करके सतलोक जाएंगे। सतनाम 2 अक्षर का, जिसमें एक ओम है, एक तत् है, वो सांकेतिक है। तो कहने का दास का जो भाव था, अब उसी टॉपिक पर आते हैं कि सतयुग त्रेता द्वापर में जो प्राणी अच्छी आत्माएं होती हैं उनको जन्म मिलता है। और वो कौन होती हैं? जैसे अब ये बैन उठ गया मालिक का, मालिक ने खोल दिया ये भंडारा मोक्ष का, ओपन कर दिया है मोक्ष और ये मंत्र और ये वो मूल ज्ञान जो अभी तक छुपा के रखना था वो भी। तो अब अरबों खरबों की संख्या में पुण्यात्मा सतलोक जाएंगे जो इस मर्यादा में रहेंगे। और सतलोक यूँ नहीं जाएंगे कि ऐसे मरते आना डर लगेगा, फलाना होगा, नहीं, आपको न पता भी नहीं लगेगा मृत्यु विघ्ना भी, क्योंकि इस ज्ञान से आपको ये दृढ़ता आ जाएगी कि यूं कवर तो छूटेगा। ये कवर जो हमारा पर डाल रखा 5 तत्वों का शरीर, ये तो छूटता है, सबका छूटे, ये तो रहना ही नहीं है। फिर इसके अंदर इसके डर किसा, इसके मरने का फिर भय किसा। और फिर ये होगा कि हमने जो भक्ति की है ये परमात्मा की बताई हुई है, और इससे आपके अंदर चाहे आप कुछ भी सोचने की चेष्टा करोगे, ये भक्ति का प्रबल ये प्रवाह आपको डगमग नहीं होने देगा, इतनी दृढ़ता पैदा कर देगा। जैसे सूरवीर होते हैं, शीश दे देते हैं पर उनके मन में डर नहीं पैदा होता। तो आप वो सूरवीर बन जाओगे, काल के साथ लड़ने वाले। इसके सभी अटैकों का आपके ऊपर कोई असर नहीं होगा, और ऐसे जाओगे। कहते हैं आए हैं सो जाओगे राजा रंग फकीर, एक तो सिंहासन पर बैठ के जाएंगे, एक जुड़े जान जंजीर। आप तो जाओगे जैसे विमान के अंदर बैठा के ले जाएगा मालिक आपको, जैसे आपको सौंपना सा होगा, आपको सौंपन सा होगा। जैसे सौंपन में आदमी कार में बैठकर खूब सैर सपाटे करता है, तो ऐसे जा पहुंचोगे। तुम सतलोक जा लोगे, जब पता चलेगा वो शरीर, वो कांचड़ी तो छोटा है, वह तो छोड़ने की थी, वह तो उसमें तो बहुत दुखी हो रहे थे। तो ये सारे जो तरीके मालिक करेगा आपके लिए। न जीव तो एक चौने नहीं छोड़ सकता अपने हिसाब से, तो सारा कुछ ऑपरेशन पे डॉक्टर का ही होता। मरीज जब उसके ऑपरेशन थिएटर में समर्पित हो जाता है, तो आप समर्पित हो जाओ, फिर वो करेगा सारा कुछ आपको, हर तरह से बचाव करेगा। जो से वस्तु होगी वो आपको देगा, नहीं होगी तो नहीं देगा। तो डॉक्टर के अंडर ट्रीटमेंट होने के बाद मरीज ने अपने नहीं चलानी चाहिए, वो रोग को बढ़ा सकता, घटा नहीं सकता, ये सोच लेना। तो जो पार नहीं होंगे वो दुर्भागी प्राणी, क्या बनेगा उनके साथ? फिर वो जाएंगे जैसे आप कोई, ये रियल मंत्र है आपको जो प्राप्त है, ये सब इन देवताओं के, ये इनकी उपासना नहीं है, ये पूजा नहीं है, ये मजदूरी दे रखी है आपको। जैसे हमने किसी का ऋण देना है और उसके वहाँ मजदूरी करके पूरे करना चाहते, तो उसकी पूजा थोड़ी कर रहे हैं, हमने ले रखा तो देना पड़ेगा। तो ऐसे ही इन भगवानों की जो मजदूरी आपको दे रखी है यहाँ के प्रभुओं की, तो ये बहुत गजब के मंत्र हैं, बहुत अच्छे, और इनकी पूंजी आपके पास ढेर हो जाएगी। इनका ऋण भी आप तार नहीं सकोगे, क्योंकि ऋण तो परमात्मा उतरवा होगा, साथ खड़ा होगा, यू काल तो धोखा देता है तुम्हारे साथ। तो जो पार नहीं होंगे वो दुर्भागी प्राणी यही रह जाएंगे। तो फिर कहाँ जाएंगे? ब्रह्मा के लोक में, जो ब्रह्मा जी का मंत्र आपको दे रखा है उसकी कमाई से। उसकी कमाई समाप्त होने के बाद जाएंगे ये विष्णु जी के लोक में, विष्णु जी का आपको मंत्र दे रखा है या मजदूरी दे रखी है, धन हो जाएगा इकट्ठा। फिर जाएंगे शिव जी के लोक में, शिव जी का आपको मंत्र दे रखा है, वहाँ पूंजी, ये पुण्य खत्म होते ही फिर जाएंगे दुर्गा के लोक में। फिर ये जाएंगे ब्रह्म लोक में, जो
इस काल का मंत्र, सरपुरुष का मंत्र दे रखे आपको। और उसके बाद जो सतनाम प्राप्ति है, सारनाम प्राप्ति है, ये भी रह जाओगे। ये नहीं कि सार नाम मिल गया तुम होगे पार, नहीं। मर्यादा सबसे बड़ी चीज है। जैसे सारी टिकट ले रहे हो, जहाज में बैठे नहीं, उतर गए नीचे, फायदा क्या हुआ उसका? डाल लो जेब में टिकट ने, वह कैंसिल होगी। तो ऐसे ही आप जी ने इस परमात्मा के द्वार से हटना नहीं है। द्वार धनी के पड़ा रहे, धक्के धनी के खावे, और 100 काल जगजोली पर द्वार छोड़ नहीं जावे। जहाज तो उतरे नहीं नीचे, टिकट आपने ले रखी है। तो फिर कई कहते हैं यहाँ से जैसे बिना ज्ञान के व्यक्ति चले गए, नाम त्याग के, मतलब इस स्थान को त्याग के, अब का मंत्र तो ये जाप करेंगे और गुरु और बना लेंगे। वाह भाई वाह, टिकट जहाज गिर बैठ गया गधे पर जाके। अकल देखो इनकी। तो इसके लिए परमात्मा बताते हैं कि वो जब रह जाएंगे ना यहाँ पे, तो ऐसे प्राणी फिर वहां रोते हैं बैठ के, उनको ज्ञान होता है। तो फिर क्या करते हैं परमात्मा? सतनाम में 2 मंत्र, 2 अक्षर का मंत्र है। एक ओम है, तो ब्रह्म का जाप है, और दूसरा मंत्र है वो अक्षर पुरुष का जाप है। अक्षर पुरुष यानी परब्रह्म का। लेकिन वो परब्रह्म का जाप होते हुए भी उसका धन बहुत गना है, और वहाँ वो केवल हमने वहाँ प्रयोग करना था उसको पार करने के लिए 7 संग ब्रह्मांडों को। लेकिन वहाँ ना जाने से फिर इस काल ने यहाँ पर नकली सतलोक, नकली अलखलोक, नकली अगमलोक बना रखे हैं। और उस दूसरे सतनाम के जो 2 अक्षर में दूसरा मंत्र है, उसकी कमाई को ये वहाँ बर्बाद करवा देता। उसके बाद फिर भी पुण्य इसके बहुत बच जाते हैं, क्योंकि ऐसा मंत्र है। फिर इनको वहाँ जब इसके पुण्य खत्म हो लेते हैं, ये क्या करता है? ये काल अपना गुजारा आपसे टैक्स लेकर, आप पर चार्ज लगाकर अपना काम चला रहा है। किस ब्रह्मांड का? ये इतना कंगाल आदमी है। जैसे राजा होता है, वो प्रजा से टैक्स लेकर ही प्रभु पाकता है, उसके टैक्स से सेना खरीदता है, उसके टैक्स से मौज मारता है, उसके पास खक नहीं होता। ऐसे यहाँ की सारी व्यवस्था, यहाँ के भगवानों तक भी यही व्यवस्था है इनकी। तो आप इसने होटल बना रखे ऊपर, वो स्वर्ग जिनको कहता है। आपके जो पुण्य होते हैं, उन पुण्यों पर के ऊपर से ये 25% टैक्स लेता है आपको वहाँ पर। और उन वो तो अलग जमा होता है, बाकी वहाँ जो आप खाने पीना वो सब फ्री नहीं होता, आप ही की पूंजी को वहाँ वो उसने डाइट रख रखी है। ये खाओगे इतनी डाइट, अब ऑटोमेटिक वहाँ कैंसिल होती, ख़त्म होते चले जाते हैं, और वो सब धन उसी के पास रह जाता। तो उसके बाद फिर आपको कहाँ भेज देता है? पाप के आधार से नरक में। नरक भोगने के बाद फिर कहाँ पटकता है? कि सतयुग में सबसे पहले जो अब कलयुग के अंदर जो पार नहीं हुई, परमात्मा कबीर जी की शरण में आकर जिन्होंने सत भक्ति कर रखी है, वो पुण्य फिर भी गणे बच जा उनके। अब उनको फिर कहाँ बरान मट्टी करवाओगा? उनकी सतयुग में जन्म देगा। अपनात्माओं जैसे कई भक्त कहते हैं, क्योंकि हम जीव हैं, हमारी सोच जीव वाली ही है, हम यूँ कहना लग जाते हैं भगवान ने ऐसा क्यों किया, भगवान ने ऐसा क्यों किया। तो ये बालक सोच है। हम भगवान से सियाने नहीं हो सकते। हमने कभी भी परमात्मा के किसी भी क्रिया में हमने दोष नहीं देखना चाहिए। लेकिन बालक हैं और हम दूध के जले हुए हैं, लस्सी को भी फूकना हमारा स्वभाव बन जाता है, भय बना होता है। और इन अज्ञानियों ने हमें इतना धोखा दे दिया होता है कि हम उनके ज्ञान को सही मानकर स्वीकार किए बैठे थे। और जब ओरिजिनल ज्ञान आता है तो हमारी बुद्धि फिर उसमें खुरापात नरे पैदा हो जाते हैं, कहीं ये भी गड़बड़ ना हो, इसलिए नरे प्रश्न पैदा कर देता काल दिमाग में। पुण्यात्माओं जैसे एक मार्केट में 9 नकली दुकानें हैं, और उन 9 नकली दुकानों पर जो व्यक्ति ठगा जा चुका है और कभी इत्तेफाक से उस ओरिजिनल पर भी पहुंच जाता है, तो उसको उनसे भी ज़्यादा शक की दृष्टि से देखता है। ये स्वभाव होता है। तो ऐसे ही यहाँ आने वाले प्राणी बिल्कुल बिगड़े हुए होते हैं, जो
कोई किसी का पुजारी है, कोई देव का पुजारी है, कोई किसी संत के पास पूजा करता था, तो यहाँ आकर उसके और कर्म काल बिगड़वाता है। उसने व्यवस्था ऐसी बना दी कि जब वहाँ जाएगा इसकी बुद्धि इतनी कंडम कर दूंगा कि उस सतमार्ग को भी जो जल्दी से स्वीकार नहीं करेगा, और या तो वहाँ से भाग जाएगा अपनी चतुरता के कारण, कबीर साहब से दूर हो जाएगा। तो आप जी ने ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। इतने प्रमाण दास दे देता है, उसके बाद आपको बुद्धिमान को ये सोच लेना चाहिए जो ये संत शब्द बोलेगा सारी साची है, ये अंडरस्टूड हो जाना चाहिए आपको इतने प्रमाण देख करके। और पहले आपके पास एक भी प्रमाण नहीं था और सारे स्वीकार्य थे, क्योंकि वो काल आपने थेपड़ के बैठा रहा था। कोई बात नहीं, सब ठीक है। और यहाँ सब ठीक के समय जो कहना ये गलत है, तो इस काल के जाल को भी आपने समझना पड़ेगा। अब जैसे एक प्रश्न आता है परमात्मा का, धर्मदास जी ने प्रश्न किया है, परमात्मा हम इतने नीच आपको छोड़ कर आगे, ये दाता आपने कैसे दया करी हम तुच्छ जीवों पर। तो परमात्मा ने कहा, बेटा तुम मेरे बच्चे हो, और माता पिता का बालक बेशक बिगड़ जा, निकम्मा भी हो जा, बुराई भी करता है, दुख जरूर आता है, लेकिन हृदय से उसके प्रति वह कसक मिटती नहीं, और यही नियत रहती है कि कभी ना कभी ये ठीक हो जाए, वापस आ जाए मेरे घर पे और ढंग से रहने लग जाए, मैं सब कुछ दे दूँ अपने बच्चे को। तो परमात्मा ने कहा, भाई मैं रह नहीं सकता, क्योंकि ये मेरे अंश हैं, और ये काल इनको इसलिए दुखी कर रहा है कि मुझे तंग करने के लिए। अब किसी के बालक ने कोई बिगाड़ देता है, उसको गुट्टी ला दे, माँ बाप ने भी उल्टा बोला, घर से पीछे निकाल ला, चोरी कर ले हैं, और वहाँ जा बैठे उसके पास उड़द शराब पियो, बकवाद गड़े, सिनेमा देखे और 100 फंड करवा दे उसने उसी के पैसों से। तब परमात्मा ने कहा, भाई मैं आपका दुख देख नहीं सकता, मेरे बस की बात नहीं रही अब, क्योंकि तुमने खुद पैर पर कुआड़ा मार लिया सब इच्छा से आगे। और जब तुम दुखी होते हो फिर भी मैं आता हूँ कोई रूप अन्य बना के, काल भी मुझे पहचान नहीं सकता कि आई एम गॉड। जीव तो पहचानेंगे कैसे कि वो परमात्मा है। अब रामानंद जी को जब परमात्मा ने एक झटका दिया था, 104 साल के महात्मा, 5 वर्ष के बालक खड़े थे सामने, और रामानंद जी के मन की बात बता दी। वो पर्दा ला करके भगवान के माला डालना चाहता था, मुकुट में फंस गई थी। तब परमात्मा ने कहा था कबीर जी ने कि स्वामी जी गुंडी खोल कर माला गल में डाल दो, मुकुट उतारना नहीं पड़ेगा भगवान विष्णु का मूर्ति का। तो उसी समय उसने पर्दा हटा दिया था। छुआछात बहुत करता था रामानंद, ब्राह्मण होने के नाते 600 वर्ष पहले छुआछात चरम सीमा पर थी। और सामने एक धानक का बेटा खड़ा, वैसे तो सबका बाप, लेकिन समाज की दृष्टि में धानक का पुत्र कहलाया, बाकी वो किसी का पुत्र नहीं था, सब शक्ति से आए थे, सब सहश्रील आए थे। तो उस समय उसने, क्योंकि परमात्मा की चाहने वाली आत्माएं फिर नहीं देखा करती मजहब धर्म को, जाति और कर्म को, उसको भगवान चाहिए। सामने खड़ा उस बच्चे की जाके, एक धानक के बच्चे को ब्राह्मण ने ऐसे सीने से लगा दिया भगवान समझ के। और जब रामानंद जी ने ऐसे किया, मालिक के शरीर को रुई जैसा शरीर परमात्मा का, क्योंकि उनका शरीर असनाविरम अकायम है, हार्ड चाम का पुतला नहीं, हमारे जैसा नहीं है। तब रामानंद जी ने कहा था, मन की पूजा तुम लखी और मुकुट माल परवेश, और गरीब दास गति कौन लखे, तेरा कौन वर्ण कौन भेख। अब कहते हैं आपको क्यों कैसे पहचाने दुनिया परमात्मा, आप सचमुच परमात्मा हो। आप किस वर्ण में, यानी शूद्र वर्ण में आगे, जुलाहा जाति में, और किस वेशभूषा में खड़े, 5 वर्ष के बालक टोपी पहरे और धोती बांधे, छोटी पहले छोटे छोटे बच्चे धोती बांधने लग जाते थे छोटी सी। और तुम्हें कैसे पहचाने हम, तो आप परमात्मा हो, आप किस रूप में खड़े। तो परमात्मा कहते तुम कैसे पहचानोगे, काल नहीं पहचान सकता मुझे, वो ऐसे ढंग से रहते हैं। तभी तो नानक साहब ने कहा था, ए ठगवाड़ा ठगी देश खरा सियाणा बोता बार, ये दानक रूप रहा करता, लोगों दानक रूप रहा करता। तो उसमें कहते हैं परमात्मा, जब ये मेरी आत्मा तपस्या पर तंग पा रही थी,
भटक रही थी, चटक पटक हो रहा था, इनको खील की तरह भून रहा था ये काल। उस समय वहां पर ये यहाँ के गुरु भी उसके ऊपर पिट रहे थे, जलाए जा रहे थे। यहाँ के देवता जो शरीर छोड़ के वो भी वहां पर भूनने जा रहे थे। अन्य प्राणी भी, गुरु भी, शस भी वहीं पिट रहे थे, भून रहे थे। तब मैं वहां पहुंचा। मेरे जाते उनकी तपतशिला पर जहाँ भून कर ये काल खाता है, वो एक बहुत बड़ा तवी होती है ना, तवी बहुत बड़ी, ऐसी इस टाइप की पत्थर की शिला, वो अपने आप गर्म रहती है, उसके ऊपर ये डाल देता है उसको। और वहाँ चटक मटक होते हैं जीव, 1 लाख प्रतिदिन मानव शरीरधारी प्राणियों को वहाँ फूकता है। अपना आत्मा जैसे ये कवर है, ये तो यहाँ रह जाता है। जैसे बादाम होता है, बादाम का ऊपर का छिलका यूजलेस होता है, लेकिन उस छिलके बिना अंदर की गिरी नहीं बनती। तो इस कवर से वो अंदर के सूक्ष्म शरीर में जो सारे जीवन में आप आहार करते हो, और आप देखते हो इस काल का जाल है कैसा कि प्रत्येक प्राणी व्यसन करवाता सबसे व्यसन, हुक्का, तम्बाकू, शराब, मांस, ये जरूर बाई फोर्स करवाता है किसी ना किसी तरीके से। और फिर उसके माध्यम से अंदर सूक्ष्म शरीर पर गंध पैदा कर देता है, गंध इसका आहार बनता है जिससे। और उसको तपतशिला पे भून कर, उन जीव तो मरता नहीं, लेकिन उस समय इतनी पीड़ा होती है पूछो मत। और उसमें से गंध निकालता है वो भून का कति, और फिर उनको अचेत हो जाते हैं प्राणी वहाँ। फिर कुछ देर के बाद फिर उनको फेंक देता, उड़ा देता है। फिर रास्ते में कहा करके सचेत होते हैं, और फिर वो धर्मराज के सामने आकर लाइन में खड़े हो जाते हैं। वो आगे कर्मों का दंड अलग से है। तो वहाँ जब वो खड़े थे, तपतशिला पर भुने जा रहे थे, परमात्मा पहुँच गए, और सभी प्राणियों की वो जलन समाप्त होगी जिसके कारण वो पीड़ित थे। तपतशिला ज्यों की त्यों सुलग रही है, लेकिन वो आँच, उसकी आँच जो है प्राणियों को तंग नहीं कर रही। उस मालिक के वहाँ पहुँचते ही तब वो सोधी में आए, देखा कि सामने कौन खड़े हैं, इतना सुंदर शरीर। उनसे पूछा कि हे भगवान, उन्हें समझ लिया कि परमात्मा हैं, क्योंकि यहाँ हमने यही पता है कि कर्म का दंड भोगना ही पड़ता है। तब सभी वहाँ बुद्धिमान व्यक्ति भी थे जो गुरु पद पर थे। उन्होंने कहा कि प्रभु, हम यह कौन से कर्म का भोग रहे हैं। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? अनवर अली। अनवर अली जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम यूपी के गोरखपुर मंडल के महाराजगंज जिले के निचलौल क्षेत्र के रहने वाले हैं। अनवर अली जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? हमने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा 11 सितंबर 2014 को ली। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? हम संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले अपने समाज में जैसे रोजे रखना, नमाज पढ़ना, ईद बकरीद मनाना, बाकी वगैरह किया करते थे। हाँ, जो मुस्लिम धर्म की जो सारी साधनाएं सब किया करते थे। सर, आपने बताया कि आप मुस्लिम धर्म से बिलोंग करते हैं और मुस्लिम धर्म में जो साधनाएं होती हैं वो सब करते थे, तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? सर, हम संत रामपाल जी महाराज की शरण में ऐसे आए कि हमारे ऊपर एक केस हो गया था जिसकी वजह से हम जेल चले गए थे। और जेल में हम रोजे भी रखते थे, नमाज भी करते थे, सारी साधनाएं करते थे और खुदा से बार बार यही प्रार्थना करते थे कि मालिक जो मेरे ऊपर केस लग गया है उसे हटवाओ और मुझे यहाँ से जमानत दिलवाओ, क्योंकि उस केस में मेरा जमानत नहीं हो रहा था। मैं बहुत ही परेशान था। तो मैंने सारी साधनाएं करके थक लिया, लेकिन मुझे कोई लाभ नहीं मिल रहा था। तो जेल में ही एक कैलाश नाम के आया करते थे ओम शांति के, जो ब्रह्मा कुमारी के, वो योग सिखाते थे और मुरली सुनाते थे। तो कुछ पंडित जी लोग थे, तो मुझे कहे कि ऐसा बात है, चलो ओम शांति में और वहाँ तुम्हें कुछ शांति मिलेगी, वहाँ ठीक से रहना। तो मैं ओम शांति में भी जाता था, वहाँ भी अर्जी लगाया, प्रार्थना लगाया कि अगर आप ही भगवान हैं, आप ही ब्रह्मा बाबा हैं, तो हमारी जमानत कराइए और हम यहाँ से बाहर निकलें ताकि आपके चरणों में सदैव लगे रहेंगे। लेकिन वहाँ भी हमें कोई लाभ नहीं मिला। तो मुझे जेल में ही ज्ञान गंगा पुस्तक मिली और ज्ञान गंगा पुस्तक को मैं लगा पढ़ने। जब पढ़ता था तो पहले मुझे नींद आती थी और बहुत ही आनंद आता था, तो मैं उसे नींद वाली पुस्तक मान लिया और लगा पुस्तक पढ़ने और आनंद लेने। 2 दिन 4 दिन 10 दिन पढ़ते पढ़ते मैं उस पुस्तक को पूरा डिटेल से पढ़ लिया
और उसमें पाया कि सारा ही उसमें प्रमाणित ज्ञान है। उसमें कुरान से, बाइबल से, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, गीता, सारे शास्त्रों का प्रमाण ज्ञान था। उसमें कुरान की भी 2-4 आयतें पाई जो कि सूरत फुरकानी 25 आयत नंबर 52 से 59 तक उसमें दिया था कि जिसने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन तख्त पे जा विराजमान हुआ, वह अल्लाह कबीर है। उसके बारे में किसी बाखवर से पूछो जो तत्व से उसे जानता हो। तो मेरे मन में एक ऐसा आया कि सारे कुरान का जो मेन चीज़ है वो यहाँ पे इन्होंने बता दिया, और आज तक हमें किसी मुल्ला ने, किसी मौलाना ने ये नहीं बताया कि वह अल्लाह कौन है। किसी से पूछते थे तो वही बताता था कि अल्लाह निराकार है, बेजून है, उसे कोई देख नहीं सकता, वही सब कुछ करता है, वही सबको मारता है, जिलाता है, लेकिन मेन चीज़ नहीं बताते थे कि वो अल्लाह कौन है। अल्लाहु अकबर कहते थे, किसी से पूछते भी थे तो वही कहते थे कि अल्लाहु कबीर। अल्लाहु अकबर का मतलब अल्लाहु कबीर, यानी वो कबीर कौन है, वो कबीर, वो जो कबीर का मतलब बड़ा बताते थे। लेकिन वो स्पष्ट ये नहीं कह पाते थे कि वो जो कबीर है वही पूर्ण परमात्मा है जो काशी में आए थे, वो ये नहीं बताते थे। वह कबीर का अर्थ बड़ा बताते थे। मैंने कई मुल्लाओं से, मौलानों से पूछा तो नहीं बताए, और हमारे जो नबी है उनको भी नहीं जानकारी हुआ। लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने हमें सारे कोड वर्ड खोल के बताए। और जब मैंने जेल में ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी तो मेरे मन में उम्मीद हुआ कि मैं भी परमात्मा से अर्जी लगा लेता हूँ ताकि मेरी जमानत हो जाए और मैं बाहर आऊँ और मालिक के शरण में लगूँ। तो मैं ज्ञान गंगा पुस्तक को रात के 12 बजे तक पढ़ा, और पढ़ने के बाद भक्तों के इंटरव्यू भी पढ़े, जिससे मेरे मन में ऐसा उमंग, ऐसा वो जगा कि मैं बहुत ही रोया कि हे मालिक, हे परमात्मा, हे संत रामपाल जी महाराज, हे कबीर साहब, अगर आप ही वो परमात्मा हैं, वो अल्लाह हैं, तो आप मेरी भी जमानत कराइए, जिससे कि मेरे मन में भी वो उम्मीद जगे ताकि मैं भी आपके शरण में आऊं और पूरे जीवन आपके शरणों में लगा करके भक्ति करूं। तो संत रामपाल जी महाराज की ऐसी दया हुई कि मैंने पुस्तक पढ़ी और सुबह हुई तो मैं गया जेल। वहाँ कोर्ट में मेरी पेशी थी, मैं सारा दिन इंतज़ार करता रहा। मेरी पेशी हो गई, और जब जेल आने का जब समय हुआ तो वकील साहब आए और कहे कि तुम्हारा जमानत आज हो गया है। तो मुझे मन में बहुत खुशी हुई। मैंने संत रामपाल जी महाराज को बहुत ही धन्यवाद दिया कि हे मालिक, आज आपने वो चमत्कार दिखा दिया कि जो मैं 10 महीने तक जेल में, मैं कई पंथों में, जैसे ब्रह्म कुमारी में जा कर के भी साधना किया, अपने इस्लाम धर्म के सारे नमाज रोजे रख कर भी थक लिया था, कोई लाभ नहीं हुआ। लेकिन एक हृदय से अर्जी लगाने से आज कबीर परमात्मा ने, वो अल्लाहु अकबर ने मेरी अर्जी को सुनी। तो मैं बहुत ही मालिक का धन्यवाद दिया। और जब मैं जेल से बाहर आया फिर मैं संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लिया। सर, आपने बताया कि आपको जेल में संत रामपाल जी महाराज की ज्ञान गंगा पुस्तक मिली। वहां आपने संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को समझा, आपने मुस्लिम धर्म की कुरान शरीफ से उसको मिलाया और सही पाया। फिर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? जी भगत जी, हमें तो लाभ बहुत हुए जिनकी गिनती नहीं है। जब मैं संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले लिया तो मेरे चाचा जी की किडनी खराब थी। एक किडनी शो नहीं कर रही थी और एक जो किडनी थी वह काम नहीं कर रही थी। वह दवा करा के भी थक चुके थे। डॉक्टर ने कह दिया कि अब जाओ डायलिसिस कराओ, नहीं तो 1 महीने में मर जाओगे। तो हमारे चाचा बहुत हताश हो गए, बहुत रोने लगे। तो मैं चाचा जी के पास गया तो वो मुझे लगे रो रो के बताने। तो मैंने कहा कि आप रोइए मत, आप मेरे साथ चलिए। हरियाणा में एक संत है संत रामपाल जी महाराज, और संत रामपाल जी महाराज हैं, उनसे आपको दीक्षा दिलवाएंगे, दीक्षा आप ले लेंगे, आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। तो उन्होंने कहा कि क्या वो संत झाड़ फूक भी करते हैं या फिर पैसा कितना लेते हैं? तो मैंने बताया कि वहाँ ना तो कोई झाड़ फूक होता है, ना ही कोई पैसा लिया जाता है। वहाँ सिर्फ एक मंत्र बताई जाती है, मंत्र साधना बताई जाती है। आप वहाँ चलिए, वहाँ जाने से आपका बीमारी ठीक हो जाएगा। तो वो तैयार हो गए। मैं उनको लेकर के हरियाणा सतलोक आश्रम पहुँचा। जब वहाँ पहुँचा तो माली सत्संग कर रहे थे संत रामपाल जी महाराज। तो मैं वहाँ ले गया, ले जा कर के उनका फार्म भरवाया। तो उनके ऊपर 10-15 साल से प्रेत बाधा थी उनके ऊपर। तो वो जो प्रेत थी वह अंदर जाते ही वह रोने लगी, चिल्ला चिल्ला के रोने लगी। तो कुछ भगत थे आश्रम में, तो उन्होंने कहा कि क्या बात है भाई? तो मैंने कहा कि इनके ऊपर प्रेत बाधा, वही रो रही है। तो उन्होंने कहा कि इनको जल्द से चल के नाम दीक्षा दिला दो संत रामपाल जी महाराज जी से, और इनकी ये ठीक हो जाएगा प्रेत बाधा। तो मैं ले गया, फार्म भराया
और संत रामपाल जी महाराज जी से अपने चाचा जी को दीक्षा दिलवा दिया। और दीक्षा लेने के बाद से ही वह जो प्रेत बाधा थी, जो रो रही थी, वो शांत हो गई। उनकी किडनी फेल होने से जो अंदर दर्द हो रहा था वो भी ठीक हो गया। डॉक्टर ने किडनी के बारे में ही बताया था कि एक किडनी शो नहीं कर रही है और जो दूसरी किडनी है वो काम भी नहीं कर रही है और बिना डायलिसिस के ये जिंदा नहीं रह पाएंगे। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने के बाद उनकी सारी बीमारियां ठीक हो गई। शुगर भी ज़्यादा बढ़ गया था, वो भी कंट्रोल में आ गया बिना दवा खाए। और जो किडनी जो नहीं काम कर रही थी वो भी काम करना शुरू कर दिया, बिना डायलिसिस के ही स्वस्थ हो गए। चल नहीं पाते थे, अच्छे से चलने लगे, खेतों में मजदूरी धंधा भी करने लगे, साइकिल भी चलाने लगे। और भी हमारे साथ बहुत लाभ हुए, जो कि हमें पीठ में चोट लग गई थी, जो नाभि से जुड़ने वाली जो नस है उस पर चोट लग गई थी। मैं ठीक से चल नहीं पा रहा था, काम भी नहीं कर पा रहा था, घर पे कई दिन बेड रेस्ट किया। तो मैंने मालिक से, संत रामपाल जी महाराज जी से एक प्रार्थना लगाई कि हे मालिक, मेरे पीठ में नस पे ऐसे चोट लग गई है, मैं डॉक्टर से दिखाया, दवा भी लिया, फिर भी नहीं ठीक हो रहा है। तो उन्होंने हमें आदेश दिया ठीक हो जाएगा। मैं 2 दिन में ही वो ठीक हो गया। और एक लाभ और हुआ, मेरी पत्नी का जो बीपी है वह बहुत ही लो हो गया था, जो कि डॉक्टर बताते हैं कि बीपी प्रत्येक आदमी का 120/80 होना चाहिए, लेकिन उनका जो ब्लड प्रेशर था वह 80/30, कभी 60/20 हो जाता था। तो मैं डॉक्टरी प्रैक्टिस कर रहा था उस समय, अभी भी करता हूँ। तो मैं देख करके बहुत हैरान हो गया, कई डॉक्टर लोगों से भी दिखाया तो वो भी हैरान हो गए कि इतने में तो इसको मर जाना चाहिए, जीवित कैसी है। तो मैं मालिक से प्रार्थना लगाया, संत रामपाल जी महाराज जी से, तो उन्होंने कहा कि ठीक हो जाएगा और चिंता मत करो। जो पत्नी का जो बीपी कम था वो मैनेज में आ गया, आज वो पूर्ण रूप से ठीक हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से आज हम पूर्ण रूप से ठीक हैं, पूरे परिवार ठीक हैं। मैं मुस्लिम धर्म से होने से मैं पहले मांस मछली भी खाया करता था, तो बहुत ही खाने का आदी था। लेकिन जब से संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ा और उससे मुझे ज्ञान हुआ कि मांस मछली खाने वाला कितने नरक में जाता है, तब से मेरा हृदय एकदम पलट गया, मैं उधर देखता भी नहीं हूँ। सर, आप मुस्लिम धर्म से हैं और पहले आप मुस्लिम धर्म की सारी साधनाएं करते थे, तो ऐसा क्या ज्ञान दिखा आपको संत रामपाल जी महाराज की ज्ञानगंगा पुस्तक में या संत रामपाल जी महाराज में कि आप मुस्लिम धर्म की सारी साधनाएं छोड़कर संत रामपाल जी महाराज की बताई हुई भक्ति साधना करने लगे? सर, मुझे ये चीज़ ये मिला कि आज तक जितने हमारे समाज के मुस्लिम धर्म के मौलाना साहब हैं, चाहे मुल्ला साहब हैं, काजी साहब हैं, उन्होंने इतना ही बताया कि कुरान को सिर्फ पढ़िए, उसकी जो अरबी लैंग्वेज है सिर्फ उसको पढ़िए, समझाते नहीं है, बताते नहीं है कि इसका अर्थ क्या है, मतलब क्या है, वो अल्लाह कौन है, उसकी पाने की विधि क्या है, कैसे मिलेगा। वो इतना ही बताते हैं कि वो जो खुदा है बेजून है, निराकार है, उसे कोई देख नहीं सकता और वही सब कुछ करता है, धरता है, सबको मारता है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने ज्ञान गंगा पुस्तक में, जीने की राह पुस्तक में, सारी जितनी पुस्तकें हैं सब में उन्होंने खोल खोल के बता दिया कि कुरान शरीफ के सूरा 25 आयत नंबर 52 से 59 में, सूरत फुरकानी में, उसमें साफ साफ लिखा है कि जिसने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन तक पेजा विराजमान हुआ, वह अल्लाह कबीर है, उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ देखो। और मैंने कई मुल्लाओं से पूछा कि ये बाखबर कौन होता है, इसका मतलब क्या होता है, तो वो ये नहीं बता पाते बाखबर कौन होता है। तो मुझे संत रामपाल जी महाराज से ज्ञान हुआ कि वो बाखबर वो होता है जिसे सारी भाषाओं का ज्ञान हो, जिसे सारे वेदों का, सारे ग्रंथों का ज्ञान हो, जो सब कुछ खरा खरा खोल के बता दे, वो परमात्मा कौन है, अल्लाह कौन है, खुदा कौन है, उसके बारे में सब कुछ बता दे, वही बाखबर होता है। तो मैंने कई मौलाना से पूछा, काजियों से पूछा कि वो बाखबर आप हैं या फिर कोई और है, उससे मुझे मिलाइए, मुझे अल्लाह के बारे में जानकारी चाहिए। तो किसी ने नहीं बताया। वो सिर्फ अरबी भाषा का वो ज्ञान रखते हैं, वो यही मानते हैं कि जो अरबी पढ़ना जानता है वही मुसलमान है, जो नहीं पढ़ पाता वो नहीं है, वो इतना ही जानते हैं। तो मुझे संत रामपाल जी महाराज से ये ज्ञान हुआ और मैंने कुरान शरीफ को ये भी पढ़ा, उसमें सूरा 42 में आयत नंबर 1 जो है हामीम ऐन सिनकाब, जो कोड वर्ड है उस पूर्ण परमात्मा के पाने का, जाप करने का, जो कि वो तत्वदर्शी संत ही बताता है, इसके बारे में भी जानकारी हुआ। हमने कई मुल्लाओं काजियों से पूछा तो इसके बारे में उनको बेहद रूप से जानकारी नहीं थी। उन्होंने ही बताया कि हमारे नबी को इसके बारे में नहीं पता है तो हम कैसे बताएं। कई लोगों ने
इधर उधर की बातें करके भरमाए। फिर हमने ये भी पूछा कि ये बताइए वो खुदा कैसा है, साकार है कि निराकार है, वही बताएं कि वो जो खुदा है वह निराकार है। मैंने कहा कि कुरान शरीफ में यह सूरा 25 में सूरत फुरकानी में यह आयत नंबर 52-59 में जो दिया है कि जिसने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन तखत पे जा विराजमान हुआ, तो विराजमान होने वाला तो साकार होगा, जो विराजमान हो रहा राजा के समान। जैसे हम लोग पढ़ते थे कि दिल्ली के तखत पे सिकंदर लोधी का तखत पे विराजमान हुआ, तो वैसे जब वो तखत पे विराजमान है तो वो भी तो राजा के समान होगा। तो कौन है, तो वो इस बात को इधर उधर की बातें करके भटका देते थे। तो फिर हम संत रामपाल जी महाराज की पुस्तकें पढ़ी, धरती पर अवतार, उसमें और सारी ज्ञान हमको मिला, जिसमें दरूद शरीफ के बारे में मिला, फिर कलमे के बारे में मिला, उसमें भी अल्लाह कबीर के बारे में जिक्र है जो कि उसमें बताया गया है। कई जगह कुरान शरीफ में अल्लाह कबीर के बारे में जिक्र है, उसमें कबीर साहब का नाम कबीरू कबीरन खबीरन नाम से उसमें जिक्र है। लेकिन हमारे जो मौलाना साहब हैं, जो काजी साहब हैं, वो लोग कबीर का अर्थ बड़ा बता देते हैं कि वो कबीर जो है, कबीर का मतलब बड़ा होता है, और वो अल्लाह जो कबीर है वो बड़ा भगवान है। तो बड़ा भगवान कौन है, वो जो काशी में आए थे 600 वर्ष पहले, कबीर साहब वही हैं। और मैं अपने मुस्लिम समाज को बस यही संदेश दूंगा कि आप सभी कुरान शरीफ को अच्छे से पढ़िए, और ज्ञान गंगा पुस्तक संत रामपाल जी महाराज का, जो कि डेली शाम को सत्संग आता है साधना पे, उस पे नीचे निपट्टी जाती है। इन किसी भी नंबर पे अपना नाम, पता और मोबाइल नंबर अगर सेंड करते हैं तो ज्ञान गंगा पुस्तक, जीने की राह की कोई भी पुस्तक जो भी चूज करके आप नाम डालते हैं तो वो फ्री में आती है। इस पुस्तक को मंगाइए और पढ़िए, और संत रामपाल जी महाराज के शरण में आइए और दीक्षा लीजिए, और दीक्षा लेके अपना कल्याण करवाइए। सर, आपने बताया कि पहले आप मुस्लिम धर्म की सारी साधनाएं करते थे, रोजे रखते थे, नमाज पढ़ते थे। उसको छोड़कर फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए और संत रामपाल जी महाराज की बताई हुई भक्ति साधना आपने की, जिससे आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। तो क्या संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आप मुस्लिम से हिंदू बन गए? नहीं सर, यहाँ पे जाति पात का कोई झगड़ा नहीं है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज का सिर्फ एक ही नारा है, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई नारा। यहाँ पे जब कोई मुस्लिम बंदा आता है, नाम दीक्षा लेता है, तो समाज यही समझता है कि ये हिंदू हो गया, और कोई हिंदू बंदा आता है, नाम दीक्षा लेता है, तो हिंदू समाज समझता है कि मुस्लिम हो गया। तो यहाँ जाति पाति का कोई झगड़ा नहीं है। मालिक ये जो संत रामपाल जी महाराज हैं, सिर्फ इतना बताते हैं जो यथार्थ साधना है। सारे हमारी जो पिछली जो कुरीतियाँ हैं, जैसे हम रोजे रखते थे, मुस्लिम धर्म में नमाज करते थे, तो ये साधना थी, और इस साधना से हमें कोई लाभ नहीं हो रहा था। और हमारे कुरान मजीद में स्पष्ट दिया है कि ऐ पैगंबर, मैं तुम्हें जो बताने जा रहा हूँ तो वो बात को तुम मानो, और मैं इस बात के लिए तुमसे कुछ उजरत नहीं मांगता। अगर हाँ चाहे तो उस खुदा के लिए अपनी राह इख्तियार कर ले, और वही है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन तखत पे जा विराजमान हुआ, वह अल्लाह कबीर है। और उसके बारे में किसी तत्वदर्शी संत से, किसी बाखबर से पूछ देखो, उसके बारे में मैं नहीं जानता। तो यहाँ तो कोड छोड़ दिया कि तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ, बाखबर से पूछो, वही साधना बताएगा। तो यहाँ पे पूरे विश्व में आज संत रामपाल जी महाराज वो तत्वदर्शी संत हैं, जो कि वो सारी सत्य साधनाएं बता रहे हैं। और जितनी जो पीछे की जो लेवल की जो साधनाएं हैं, जैसे रोजे रखना, नमाज करना, हिंदू धर्म में वाले जैसे माता मसानी पूजना, ये मंगलवार का व्रत रखना, इत्यादि इत्यादि, ये सारी हमारी जो साधनाएं हैं मनमुखी हैं, ये शास्त्रों के विरुद्ध हैं, जिनसे हमें कोई लाभ न हुआ पहले, न हो रहा है। आज जो समाज कर रहा है उससे उनको 1% का लाभ नहीं हो रहा, अन्यथा हानि ही हो रही है। तो ये जो संत रामपाल जी महाराज हैं, ये सत्य साधना बताते हैं, और चाहे किसी भी धर्म का इंसान हो, चाहे मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, उसे सिर्फ साधना बताते हैं। यहाँ पे जाति परिवर्तन नहीं होता है। और जो संत रामपाल जी बताते हैं कि हिंदू हो तो हिंदू बन के रहो, और मुस्लिम हो तो मुस्लिम रहो, और अपने शास्त्रों के अनुसार साधना करो। जैसे मुस्लिम है तो मुस्लिम कुरान शरीफ के अनुसार साधना करे, जो उसमें यथार्थ विधि बताई गई है। और हिंदू हैं तो अपने शास्त्रों के अनुसार, जैसे यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, 18 पुराण, इन सब में जो प्रमाणित जो ज्ञान है उस शास्त्र के अनुसार करे, शास्त्र के विरुद्ध ना करे। जैसे सिख हैं तो सिख अपने गुरु ग्रंथ साहिब से, ईसाई हैं
तो बाइबल से जो प्रमाणित जो ज्ञान है उससे साधना करे। और संत रामपाल जी महाराज ने इन सभी ग्रंथों को टटोल करके जो मेन यथार्थ भक्ति है इन सब को वही बताते हैं। जैसे मैं आज मुस्लिम धर्म से हूँ, आज मैं संत रामपाल जी महाराज से जुड़ा हूँ, तो मैं कुरान के हिसाब से ही साधना कर रहा हूँ, अन्यथा न कि मैं किसी और ग्रंथ से या फिर और किसी विधि से साधना करता हूँ। वो जो साधना है वो संत रामपाल जी महाराज ने बताया है जो हमारी कुरान में है, और उस साधना से आज यथार्थ लाभ भी हो रहे हैं। कितने माताएं बहनों का, भाइयों का अनेक प्रकार के असाध्य रोग ठीक हो रहे हैं। कैंसर जैसी बीमारियां जिसे डॉक्टर हाथ उठा देते हैं, विज्ञान हाथ उठा ले रहा है कि ये नहीं बचेगा, आज यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने के बाद वो बीमारियां भी छूमंतर हो जा रही हैं, ठीक हो जा रहा है। तो यहाँ पे बहुत सारे प्रमाण हैं। यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज स्वयं कबीर साहिब के अवतार हैं, इनके आशीर्वाद से वो सारी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। सर, जो समाज आज आपको देख रहा है, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? खास करके मुस्लिम धर्म के लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? मैं मुस्लिम धर्म के लोगों से मैं इतना ही प्रार्थना करूंगा कि आप अपने धर्म ग्रंथ के अनुसार साधना करिए, क्योंकि जितनी साधनाएं हमारे समाज में हैं, जैसे ईद बकरीद मनाना, मुर्गे काटना वगैरह, फिर ये नमाज करना, रोज़ा करना, तो इन साधनाओं से कोई लाभ नहीं है। ये जो नमाज करते हैं तो ये सिर्फ एक आयत है, कलमा है, इससे कोई लाभ नहीं होने वाला है। जो मेन मंत्र है वह संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं और कुरान शरीफ में भी लिखा हुआ है, और उस मंत्र का जाप करने से ही हमें लाभ होगा। और अन्यथा अदर कोई मंत्र का जाप करते हैं तो हमें लाभ नहीं होगा, हानि होगा। क्योंकि आज तक हमारे पूर्वजों ने बहुत कष्ट उठाए इन मंत्रों को ही पढ़ के, इस नमाज को पढ़ के, रोजे रख के, और आज भी अनेक प्रकार की बीमारियां लोगों के ऊपर आ रही है। अगर इन मंत्रों में शक्ति होती तो आज उनकी सारी बीमारियां ठीक होती, उनके ऊपर कोई कष्ट नहीं आता, कोई अकाल मृत्यु नहीं होती, किसी को कैंसर तक नहीं होता। लेकिन आज ऐसी हालत है कि हम सारी साधनाएं कर भी रहे हैं, फिर भी बीमारियां आ रही है, परेशान हो रहे हैं, अकाल मृत्यु भी हो रहा है। तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हम शास्त्र के अनुसार, अपने कुरान के अनुसार नहीं साधना कर रहे हैं। क्योंकि जो भी साधना हम कर रहे हैं हमारे शास्त्र के विरुद्ध है, जिससे हमें लाभ नहीं हो रहा है। और इसी कुरान शरीफ में लिखा जो रियल मंत्र है, जो रियल मार्ग है, वो संत रामपाल जी महाराज बताते हैं। उसी साधना से सारे कष्ट, सारे रोग, सारे दुख दूर होते हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? सर, संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने के लिए आप टीवी पर देखिए सत्संग, नीचे पीली पट्टी आती है, उसमें नंबर आते हैं जो आश्रम के फ़ोन नंबर्स होते हैं। इन नंबरों को आप नोट करके फ़ोन करके आप पता कर सकते हैं कि सर मैं यहाँ से बोल रहा हूँ और यहाँ मुझे नाम दीक्षा लेना है, कैसे लें। तो आपको भगत भाई बताएंगे कि आप जिस ज़िले से हैं, आपके ज़िले में भी नामदान सेंटर है, हर ज़िले में पूरे विश्व में है, जो कि आप वहाँ से नाम दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपको कोई पुस्तक अध्यात्म मार्ग की पढ़नी है, जैसे ज्ञान गंगा, गीता तेरा ज्ञान अमृत, जीने की राह, इन सभी पुस्तकों में से कोई एक पुस्तक अगर आपको चाहिए तो आप इन नंबरों पे अपना नाम, पता पूरा SMS कर सकते हैं, जो कि ये पुस्तक आपको कास्ट ऑफ फ्री मिलेगी, बिना पैसे का मिलेगा, आपके घर तक आ जाएगी। और इसका अध्ययन करिए और संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लीजिए। और नाम दीक्षा लेने के बाद आपको खुदा भी मिलेगा। अगर आप किसी कष्ट से ग्रस्त हैं, डॉक्टर ने आपको जवाब दे दिया है, तो उस कष्ट से भी मुक्त होंगे, वो बीमारी भी ठीक होगी। आपको संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेके पूर्ण रूप से मर्यादा में रह के भक्ति करनी होगी। तो आइए और संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़िए। सत साहेब। धन्यवाद सर। सत साहेब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8222-880-541, 8222-880-542, 8222-880-543, 8222-880-544। हमारी वेबसाइट है www.jagatgururampalji.org।